हेलो स्टूडेंट्स। कल लास्ट वीडियो तक हमने यानी कि दो चैप्टरों का अध्ययन किया। ये चैप्टर एक जो हमारा छठवां था, एक नौवां चैप्टर था, उन दोनों को हमने कंप्लीट किया। और आज हम पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है ना। इससे भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। इस बार भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है। चलो आज बात करेंगे हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। न्यू चैप्टर है, शुरू से देखना है क्या हमें करना क्या है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, उनके फॉर्मूले लिखाऊंगा, पहले समझाऊंगा कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है, क्या क्या काम करना है। फॉर्मूले बेस यानी कि आपको फॉर्मूला बेस पे ही आधारित क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूले को याद दिमाग में रखना है, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा 5। चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ये हमारा चैप्टर है। ठीक है ना। अब इसमें समांतर श्रेणी, श्रेणी यानी कि इसमें क्या होगा, एक सीरीज दी हुई होगी और उसका एक अनुक्रम होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स बात समझें, बात करें जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, या फिर हम बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11, या फिर कहीं से और बीच में से नंबर स्टार्ट कर लो। मान लो कि तुमने स्टार्ट किया 23, 25, 27, 29, 32। तो यानी कि अब इनका रिलेशन क्या है, समांतर श्रेणी से क्या रिलेशन है। समांतर श्रेणी से ये रिलेशन है कि ऐसी एक सीरीज दी होगी, क्या दी होगी, एक सीरीज दी हुई होगी। आपको देखना है कि समांतर श्रेणी के नहीं है। तो समांतर श्रेणी का मतलब से एक सीरीज दी होगी, समान सम इन समान अंतर, यानी कि उन दो पदों के बीच में जो अंतर है, जो लिखी गई सीरीज है, उनके जो मध्य का जो अंतर है वो समान है कि नहीं है। यदि उनके मध्य का अंतर यदि समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, इन पदों के मध्य का अंतर यदि समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर बात की जाए इसके अंदर 2 का अंतर है, डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, तो हम कह देंगे कि ये इन एपी अर्थमेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ देखे जाए, एक और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 के बीच में डिफरेंस है, 9 और 2 11 के बीच में 2 का डिफरेंस। इसी यहाँ पर यानी कि आपको क्या देखना है कि दो पदों के मध्य का जो अंतर हो, वो अंतर चाहे 2 का चले, चाहे 3 का चले, चाहे 4 का चले, या 5 का चले, या 6 का चले, यानी कि अंतर हम देखेंगे दो 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 पदों का। ठीक है ना। यहाँ 2-3 पदों तक देखते हैं, उनका अंतर यदि समान रहता है तो हम लिख देते हैं कि यह सीरीज किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना। यदि उनका अंतर समान ना हो, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2, 3, 5, फिर 7, 9, तो यहाँ 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है, और यहाँ 2 और 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ 2 का अंतर है, तो ये क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है ना। चलो, तो इसके क्या क्या फॉर्मूले होंगे, किस तरीके से होंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिनोट करने का, तो वो समांतर श्रेणी का होता है। यानी कि समांतर श्रेणी अगर होगी तो वो इस टाइप में होगी। समांतर श्रेणी जो मैथमेटिक ग्रुप है, जैसे कि ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, यानी कि ए प्लस का एन, ये इसका मैथमेटिक रूप है। ठीक है ना। यहाँ पर ए जो होता है, ए जो है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ठीक है ना। और दो जो डी है वो हमारा होता है सार अंतर, डिफरेंस। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि यहाँ पर मान लो कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से कोई सीरीज दी हुई है।
वो तुमसे कहेगा मैं प्रथम पद तथा सार अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सार अंतर। अब देखिए प्रथम पद का मतलब है जहां सीरीज जो बन रही है हमारी उसका पहली संख्या। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये प्रथम पद हो गया ए। अब हम निकालना है सार अंतर। तो सार यानी कि प्रथम पद ये होता है उस यानी कि यहां पर हो जाएगा 2। अब बात करते हैं सार अंतर की। सार अंतर यानी कि डी। जब हम सार अंतर निकालते हैं, जब हम सार अंतर निकालते हैं तो क्या होता है? T2 माइनस T। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका सार अंतर निकालने का। मैं लिखाऊंगा। अब हम सार अंतर निकालते हैं किस तरीके से निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, तो यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2। तो इस तरीके से ये हमारा प्रथम पद और सार अंतर निकलता है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर ये मैंने सीरीज लिखी, तो इसमें क्या है? जो ए है वो टी ऑफ 0 पर है। T1 निकालें तो a प्लस डी, T2 निकालें तो a प्लस 2d, T3 निकालें तो a प्लस 3d, जो सो ऑन इस तरीके से आ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद। यानी हम लिखते हैं यहाँ पर, ये तुम्हारी सीरीज होगी। अब फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1, समांतर श्रेणी का यदि nवां पद ज्ञात करना हो, nवां पद ज्ञात करना हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n ऑफ माइनस 1 इंटू ए। इससे हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि देखो बात करें T1 की बात, ये हमारा T1 हुआ, और ये हमारा T1, ये T2, ये T3 और ये T4। ठीक, जैसे कि हम बात करें T2 की, तो जहां अब हमें T2 पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? T2 ज्ञात करना है, दूसरा पद। ठीक है ना? अब हमें दूसरा पद ज्ञात करने, तो n बराबर हम 2 डालेंगे दूसरा पद। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो Tn जहाँ जहाँ n होगा वहां हम क्या डाल देंगे? 2 डाल देंगे। तो T2 बराबर क्या होगा? a प्लस d, 2 में से गया तो ये, तो T2 बराबर दूसरा पद, यानी दूसरा पद हमारा ये है। तो ये T1, ये T2, ये T3, T4, T। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है? nवां पद ज्ञात होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि हमें सार अंतर किस तरीके से निकालना है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा फॉर्मूला है जब सार अंतर ज्ञात करना हो, जब सार अंतर डी ज्ञात। अब सार अंतर कैसे निकालते हैं? सार अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी डी से तो उसे डिनोट करते हैं, और हम क्या करते हैं? T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो हमारा क्या होता है? सार अंतर निकल जाता है। जैसे सीरीज ली हमने 3, 5, 7, 9, 9। ठीक है ना? तो इसका जो हम सार अंतर निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे ये पद होते हैं। तो हम क्या करते हैं? इस दूसरे पद यानी दूसरा पद हम बाई फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले। तो T2 माइनस T1, तो D बराबर क्या होगा? T2 हमारा रहा है 5 माइनस T1 जो रहा है वो 3 रहा है। तो इसका जो सार अंतर है वो कितना आ गया? सार अंतर आ गया 2। सार अंतर कितना आ गया? वो आ गया 2। तो इस तरीके से यदि हमें समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समांतर श्रेणी का जब सार अंतर ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला, और ए जो होता है वो प्रथम पद, यानी सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है वो हमारा प्रथम पद होता है। ठीक है ना? अब हम देखो अब तीसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे
तीसरा फॉर्मूला है कि हमें जब पता कैसे लगेगी ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है ना। अब ये तो रही बात, जब समांतर श्रेणी का कैसे पता लगाएंगे। समांतर श्रेणी यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा समांतर श्रेणी ज्ञात करनी हो। जब हमें समांतर श्रेणी का पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद, ठीक, और तीसरे पद में से दूसरा पद का मान यदि बराबर आ जाता है, यदि मान इन दोनों का मान यदि बराबर आता है तो वो हमारी समांतर श्रेणी है। एग्जांपल्स लेते हैं, मान लो कि जैसे हमने वो उठाया 25, 27, 29, 31, 33, 16। अब हम पता लगाएंगे कि पद में क्या यह समांतर श्रेणी है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद और तीसरे पद में से दूसरा पद। तो देखो T1 जो हमारा रहा है वो 25, T2 जो है हमारा 27, T3 जो है वो हमारा 29। फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो T2 जो है वो 27 माइनस 25 बराबर 29 माइनस 27। तो ये हो गया 2 बराबर 2। इस तरीके से ये दोनों क्या हुए, समान हो। तो ये हमारी क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। तो हम लिख देंगे कि यह समांतर श्रेणी। इस तरीके से हम जब समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होगी तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। तो ये तो रही हमारी समांतर श्रेणी, इस टाइप की होती है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना होगा तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, और सारवंतर ज्ञात करना होगा तो वो किस तरीके से करेंगे, और समांतर श्रेणी का पता लगाना होगा तो हम किस तरीके से पता करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए वो स्टार्ट करें, हम पहली एक्सरसाइज 5.1, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में जो तीनों फॉर्मूले बताएं उन्हीं बेस पर आधारित ये एक्सरसाइज है हमारी 5.1। ठीक, आपको बस इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि हमारा प्रथम पद क्या होगा, सारवंतर क्या होगा, समांतर श्रेणी में है या नहीं, ठीक है ना, तो वो ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें यानी कि इसने कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन है इसका, वो उसने सीरीज दी है 6, 9, 12, 15 डॉट। अब हमें इसका एक तो प्रथम पद बताना है और एक बताना है हमें सारवंतर, ठीक है ना। तो प्रथम पद बताने का तो आसान सा तरीका है, जो पहली संख्या है वो प्रथम पद होती है, जो पहली संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा
क्योंकि पहली संख्या, ठीक है ना। अब हमें निकालना है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर को डिनोट करते हैं किससे, डी से डिनोट करते हैं। और सार्व अंतर हमको पहले, अब देखो ये हैबिट में डाल लेना, जब हमें सार्व अंतर निकालना होगा तो दूसरे पद में से पहला पद आपको घटाना होगा। दूसरे पद में से पहला पद क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 - 6, भाई दूसरा पद हमारा ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे सो ऑन लिखते जाते हैं। तो दूसरे पद में से यदि पहला पद घटा दें तो ये आ गया 3। तो ये हमारा आंसर एक ही हो जाएगा और ये 3, यानी प्रथम पद हो जाएगा 6 और सार अंतर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 3 के डिफरेंस पर ये सीरीज बनी हुई है, ठीक है ना। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक। आपको भी मोस्टली याद रखना है कि प्रथम पद कैसे निकाला जाता है। प्रथम पद जो होता है वो सीरीज का फर्स्ट क्रम जो होता है वो होता है, सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है वो फर्स्ट क्रम होता है। फिर हमें बात आती है डिफरेंस की। डिफरेंस में क्या करते हैं, T2 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो वो हमारा सार अंतर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यानी कि अब माइनस वाली संख्या, भाई -7 दिया है, -9 दिया है, -11 दिया है, -13 दिया है, -15 दिया है, ऐसे चलता चलता है सीरीज जा रही है आगे तक। हमें तो सिर्फ बताना है प्रथम पद और सार। अब देखो प्रथम पद बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा आपके कि प्रथम पद क्या होगा। भाई प्रथम पद a बराबर तो क्या होगा, हमारी जो पहली संख्या है वो ही प्रथम पद होता है। पहली संख्या क्या है हमारी, -7। जहां से सीरीज स्टार्ट हो गई वो हमारा प्रथम पद होता है। जहां से सीरीज स्टार्ट हो वो हमारे क्या होता है, प्रथम पद होता है। ये तो दिमाग में बसा लो कि प्रथम पद ये होता है, ठीक। अब बात आती है सार अंतर की, ठीक। अब सार अंतर हमें ज्ञात करना है। सार अंतर d बराबर, और d बराबर क्या होता है T2 - T1। अब विद साइन लेना है आपको -7, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि +7 लिख दो, यहाँ पर साइन क्या है हमारा माइनस। तो d बराबर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो क्या होगा T2 क्या है हमारा माइनस के 9। तो आपको जो माइनस वाली संख्या है ना उनको थोड़ा ब्रैकेट में लिख दो, इसमें लिख दो ब्रैकेट माइनस, और T1 जो रहा है वो -7 रहा है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। सॉल्व करने में आप गड़बड़ी बहुत करते हो, ठीक है ना। आपको ये रूल पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई का, कि माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है ना। और प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तब क्या आता है, तब भी प्लस आता है। और माइनस का गुणा यदि प्लस से करें तब माइनस आएगा, और या फिर प्लस का गुणा माइनस से करें तब भी माइनस आएगा। यानी कि जब समान चिन्ह होंगे, जब समान चिन्ह होंगे, प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों, उनका दोनों का रिजल्ट जो होता है वो धनात्मक आता है। कैसा आता है, धनात्मक आता है। जब दोनों चिन्ह विपरीत हों, जैसे कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों का रिजल्ट जब होगा वो हमारा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ इससे पहले प्लस, यदि कोई साइन नहीं है, माइनस से पहले यदि साइन जो अवेलेबल होता है वो प्लस का ही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ ब्रैकेट लग रहा है, और माइनस तो इस बीच में, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7, ठीक है ना। तो माइनस का 7 और प्लस का, माइनस का 9 है और प्लस का 7 है, माइनस का 9 रहा है प्लस का 7 रहा है, तो संख्या तो ये बड़ी है माइनस वाली, और प्लस वाली संख्या छोटी है। कितनी छोटी है, वो माइनस का 2 छोटी है, इसीलिए इसका जो सार अंतर होगा वो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। बात समझ आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रथम पद और सार अंतर याद करते हैं। यही इस एक्सरसाइज में अगर आपने ये प्रथम पद सार अंतर निकालना सीख लिया तो आगे किसी भी सवाल में यानी निकालना आ गया ना कि प्रथम पद ये होगा, सार अंतर ये होगा, तो आपको किसी भी पूरे चैप्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा
तीसरा पार्ट किस तरीके से होगा वो देखें। अब हमारा तीसरा जो पार्ट है वो होगा हमारा, देखो अब 3/2 दिया है और 1/2 दिया है और दिया है माइनस का 1/2 और माइनस का 3। जब क्वेश्चंस आप वीडियो देखते हो तब तुम अपनी अपनी बुक सामने रखकर बैठा, ठीक है ना। जिससे क्या है, मैं इस बुक में से यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है ना, मिला लिया करो कि कौन सा क्वेश्चन हम किया जा रहा है। तो पहले के ये तीसरा पार्ट चल रहा है, इसलिए आप मेरे साथ जब वीडियो देखा करें तो अपनी मैथ वाली बुक और रफ कॉपी लेकर बैठा जाया करो, ठीक है ना, और मेरे साथ किया करो, ठीक है ना। मैं और वीडियो देखने के बाद फिर जितने क्वेश्चन आपने मैंने कराए उनको दोबारा आप एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन आने लग जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब हमें इसमें भी वही काम करना है कि हमें एक तो प्रथम पद बताना है और एक सार्वत्तर बताना है। तो प्रथम पद जो होगा, अब सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है वो हमारा प्रथम पद होता है। तो इसका जो प्रथम पद तो होगा यही, मैं एक दिमाग में बता लूँ कि सीरीज जहाँ से स्टार्ट होगी वो उसका प्रथम पद होगा, यानी 3/2। लो प्रथम पद क्या हो जाएगा भाई, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माइनस का 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब प्रथम पद तो हमें बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये प्रथम पद ज्ञात करना हो गया होगा। अब बात करें हम सार अंतर की, तो देखो सार अंतर किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सार अंतर यानी b बराबर क्या होगा, आपको फॉर्मूला ही तो रखना है भाई, T2 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, दूसरे पद में से पहला पद आपको घटाना है। तो देखो T2 जो हमारा है वो 3/2 है, 3/2, और सॉरी T2 जो हो रहा है वो 1/2 रहा है, और T1 जो हो रहा है वो 3/2 रहा है, यानी पहला पद दूसरा पद, T1 T2 T3 T4 ये आप दिमाग में बता दो। ये हमारा T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है, ये T4 तो ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा T1 होता है। अब हमें देखो, अब इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई, यहाँ थोड़ा आपको कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके करना है, बनानी है, आपको रिवीजन करना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम देखो 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों पर 2, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड 2 में गया 1 टाइम गया, और इस जो हमारा भागफल आता है उसका ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 1 आया है तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही तो होगा, ठीक। फिर साइन माइनस का, अब क्या है 2 का भाग इस 2 में लगाएंगे, इस 2 का भाग इस 2 में लगाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, ठीक। अब देखें आगे, अब यहाँ पर ये प्लस वाली संख्या तो है कम और ये माइनस वाली संख्या है ज़्यादा, क्योंकि माइनस लग रहा है इस संख्या के सामने, तो -3 हुआ और इसके सामने कुछ नहीं, तो ये प्लस की संख्या हुई, तो कितनी अधिक हुई वो -2 अधिक हुई, और यहाँ पर 2 का भाग लगा, 2 से 2 बार खत्म हो गया तो बचा कितना -1। तो इसका जो सार अंतर है, जो सार अंतर है डी का मान वो क्या है -1, हमारा सार अंतर डी का मान कितना है -1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसका तीसरा पार्ट फिनिश हुआ, ठीक है ना। चलो अब करते हैं चौथा पार्ट जो होगा वो किस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पर दिया है 1 -2 -5 -8, अब फोर्थ पार्ट देखो भाई 1 माइनस का 2 और -5 -8 डॉट डॉट डॉट। अब कुछ बच्चे ये देख रहे होंगे, कुछ ये समझ रहे होंगे कि अभी बताया कि पहला जो हमने समांतर श्रेणी बताई थी उसमें क्या था
कि उनका अंतर समान होना चाहिए। आप कुछ सोच रहे होंगे यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, या पांच है, या तीन है, इनके बीच में तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके बीच में अंतर तो एक का होगा। अंतर आपका ये बराबर है, सीधी समांतर श्रेणी। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आपके दिमाग में निकाल, क्योंकि सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर माइनस का दो, माइनस फाइव, माइनस एक, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि पाँच और दो माइनस तीन आ रहा है, मतलब तीन का अंतर है, यहाँ भी तीन का अंतर है, यहाँ पर तो एक का ही अंतर है। तो हम चेक कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी जब चेक करते हैं तो हमारा जो समांतर श्रेणी चेक करने का फॉर्मूला जो होता है वो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होता है। ठीक, अब T2 कितना है वो देखो, -2 है। T1 कितना है वो 1 है। T3 कितना है वो -5 है। T2 कितना है -2। तो देखो -2 -1 -3 हुआ, -5 माइनस माइनस प्लस का 2, तो -3 बराबर -3, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। ये क्या है? ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है ना? तो तब है तो बता दीजिए कि इसका प्रथम पद कितना होगा। तो प्रथम पद जो ए होगा वो हमारा कितना होगा? ये हमारा 1 होगा। प्रथम पद कितना होगा भाई? सीरीज कहां से स्टार्ट हुई? एक से स्टार्ट हुई है, तो हमारा प्रथम पद क्या होगा? अब निकालना है सारवंतर। अब सारवंतर कितना होगा? डी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है वो तो हमारा -2 रहा है, और T1 जो रहा है वो बन रहा है। T1 कितना रहा है? वो बन रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व किया है, -2 -1 इज इक्वल टू -3, और ये हमारा क्या हुआ? सारवंतर। और ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा सारवंतर हुआ। ठीक है ना? चलो आगे करते हैं नेक्स्ट इसी का पार्ट, पांचवा। पांचवा पार्ट किस तरीके से होगा? एक एक क्वेश्चन बड़े आपको ध्यान पूर्वक करना है। ठीक है ना? अब देखिए पांचवा इसका जो पार्ट है वो किस तरीके से होगा। उसने कहा है -1 दिया है, और 1/4 दिया है, और 3/2 दिया है। ये तीन पद दिए हुए हैं, और डैश डैश करते हुए अब इसका प्रथम पद और सारवंतर आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो अब बात की जाए कि इस तरीके के जब उल्टे सीधे सवाल आए थे तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अब देखो प्रॉब्लम क्या, कुछ भी नहीं है इन सवालों में, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में जाए। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, आपको बताना तो पहले प्रथम पद है, तो प्रथम पद बताने में तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी। प्रथम पद क्या होगा? जो पहले लिखा है इसी प्रकार की सीरीज जो संख्या जो लिखी हुई है उनका जो पहली जो संख्या है वो हमारा क्या है? प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है। अब बात करते हैं सारवंतर की। अब सारवंतर जो है वो डी, सारवंतर क्या है हमारा? डी। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा लो T2 माइनस T1। तो T2 जो रहा है वो 1/4 रहा है, और माइनस T1 जो रहा है माइनस का 1 रहा है, तो माइनस भी इक्वल। अब देखो अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो ये 1 है। अब यहाँ पर क्या है? माइनस और यानी कि बीच में गुणा, माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस हुआ, तो ये हमारा प्लस का 1 हुआ, और इसके नीचे हमने मान लिया 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लिया? एलसीएम लिया। तो यहाँ 4 का डिवाइड 4 में किया तो 1 आया भाई, 4 का डिवाइड 4 में किया तो कितना आया? 1 आया, और प्लस 1 का डिवाइड 4 में किया तो 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 4, तो क्या हुआ? 1 प्लस 4 कितना हुआ? 5 हुआ, और 4, तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो इस तरीके से जो डी है सारवंतर वो हमारा कितना हुआ? 5/4 हुआ, और प्रथम पद कितना हुआ? वो हमारा क्या हुआ? -1 हुआ। ठीक है ना? चलो अब इसका अगला पार्ट करेंगे, छठवां। छठवां जो पार्ट है वो क्या है? देखो ये है 3, ये 1 -1 -, ठीक है ना? इस तरीके से ये दिया हुआ है।
और इस तरीके से सीरीज, ठीक है ना। यहाँ पर 3 फिर 1 -1 -3। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद बताना है तो वही आपको दिमाग में हो जाना चाहिए कि प्रथम पद ए जो ए है वो कितना होगा, 3 तो होगा भाई। जो सीरीज का जो सीरीज पहली संख्या लिखी होती है वो प्रथम पद ए 3। अब हमें निकालना है सारवंतर। सारवंतर डी जो होता है वो क्या होता है, डी निकालते समय T2 माइनस T1। अब देखो T2 जो रहा है वो 1 रहा है और T1 जो रहा है वो 3 रहा है। दूसरा पद 1 और प्रथम पद 3, तो 1 -3 यानी माइनस कर दो। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बात समझ में, यानी कि प्रथम पद ए बराबर 3 और सारवंतर डी बराबर माइनस का ये 2, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है 3 -2 -7 और 12। इस तरीके से ये सीरीज दी हुई। अब इस तरीके से ये सीरीज दी हुई है तो हम इसका प्रथम पद, अब ये सीरीज 3 -2 -7 12 ये डैश ऐसे करके सीरीज को ले जा रहा है। तो अब इसका प्रथम पद बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या होगा इसका प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक। अब बात करें हम सारवंतर। सारवंतर डी बराबर उसके लिए क्या है T2 माइनस T1। दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो क्या होगा, यानी दूसरा पद कितना है हमारा -2, प्रथम पद कितना है माइनस लगाया और ये हुआ हमारा 3, ठीक। अब देखो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो इन दोनों को जब देखा तो माइनस का 5 हुआ। तो ये इस तरीके से हमारा सारवंतर जो डी है वो कितना आया, -5, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट, सारे पार्ट हो गए, ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा। इस पहले क्वेश्चन में तो आपको सारवंतर और प्रथम पद ही निकालना था, ठीक है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से करने होंगे, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रथम पद दिया है और ये दिया है और उसके 4 पद लिखने हैं, ठीक है ना। अब आपको दूसरे क्वेश्चन में करना क्या है, देखो यानी कि आपको जो पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, यानी कि इसने क्या दिया है, प्रथम पद दिया है। प्रथम पद ए बराबर दिया है और सार्वअंतर डी बराबर दिया है। तो प्रथम पद यानी पहला दिया है -1 और इसका दिया है 1/2। ये कह रहा है इन दोनों से, अभी हम क्या कर रहे थे, और हम ये पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, एक सीरीज दी हुई होती थी। क्या दी हुई थी, एक सीरीज दी हुई थी और आपको क्या करना था, ये प्रथम पद और सार्वअंतर निकालना, ठीक है ना। अब आपको क्या दिया है, ये प्रथम पद दिया है, सार्वअंतर दिया है, तो अब आपको जो अभी पहला क्वेश्चन दिया सीरीज बनानी है और वो 4 पद लिखने इसी प्रकार, यानी 4 संख्या लिखनी है, ठीक है ना। n बराबर कितनी संख्या लिखनी, 1 2 3 4, यानी 4 संख्या लिखनी, ठीक है ना। अब हमें सीरीज बनानी होती है तो उसके लिए मैंने अभी फॉर्मूला लगाया, a बराबर Tn बराबर 1 + n - 1/2। ये है हमारा सीरीज बनाने का फॉर्मूला। ये क्या है, ये सीरीज बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि प्रथम पद निकालना हो T1, देखो अब n बराबर हम पहले डालेंगे 1। इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n होगा, n यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, और a और d का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो T1 निकालेंगे तो a का मान कितना है, -1, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखना, a का मान कितना दिया है, -1 दिया, प्लस n का मान कितना दिया है, 1, क्योंकि 4 पद, और d का मान दिया है 1/2, ठीक है ना। तो जो T1 जो होगा ये हमारा -1 हुआ और -1 ये 0 हो गया, तो T1 तो हमारा आ गया -1। अब निकालेंगे दूसरी T2, तो T2 बराबर, अब n बराबर यहाँ 2 डालो,
तो T2 हुआ, A का मान -1 और इसी का मान -1 प्लस, अब n की जगह 2 डालना है तो 2 - 1 और d का मान दिया 1/2। ए और डी के मान तो यही डालने हैं, लेकिन n का मान हर स्थिति में चेंज करना है क्योंकि दूसरा निकालना था n का मान। अब इसी तरह सॉल्व करो, -1 प्लस 2 में से क्या तो 1, 1 गुणा 1/2, इसे सॉल्व करेंगे -1 प्लस 1/2, इसके नीचे 1 मान लिया तो इन दोनों का एलसीएम कितना है 2, तो ये जो हुआ हमारा -2 प्लस 1, तो ये जो हमारा आया वो आया -1/2, यानी T2 जो आया है हमारा वो कितना आ गया -1/2। अब हमें निकालना है T3। T3 क्या होगा, अब n बराबर 3 डालना है तो ये होगा a प्लस 3 - 1 इंटू डी, यानी a का मान डालो -1 प्लस 3 - 1 यानी कि 2, और 3 में से क्या तो 2, और d का जो मान रहा है वो 1/2, d का मान 1/2 रहा है। अब देखो -1 प्लस 2 से 2 खत्म तो ये आया 1, तो कितना हुआ 1 से 1 खत्म, तो ये आ गया हमारा 0, यानी तीसरी संख्या आ गई। अब निकालनी चौथी संख्या, यानी कि ये हमने n बराबर 3 और अब हम डालेंगे n बराबर 4। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, n का मान डालना है हर बार स्थिति में, ठीक है ना। तो n का मान जब हम 4 डालेंगे तो ये होगा हमारा a प्लस 4 - 1 इंटू डी। अब a और d का मान डालो, तो a का मान -1 प्लस ये हुआ 3 गुणा 1/2, ठीक है ना। तो -1 प्लस 3/2 और इसके नीचे एलसीएम दिया 2, तो -2 प्लस 3, तो ये हुआ हमारा 1/2, यानी चौथा। अब हमें क्या बनानी है सीरीज, तो इसके जो 4 पद हो गए भाई, एक पद तो ये हुआ पहला, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद हमारा ये आ गया और चौथा पद हमारा ये हो गया। तो इसके जो 4 पद हैं हम यहाँ लिखेंगे प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद कौन कौन से मिला के लिख दो, -1 है कॉमा, दूसरा है -1/2 है, तीसरा क्या है वो 0 रहा है, और चौथा क्या रहा है 1/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस करने, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी कि ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है ना। चलो अब बाकी के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से जितने हो सके आपको उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। चलो।